हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, गलत आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है और फिर आपको दोबारा से अपना आईटीआर फाइल करना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप शुरुआत में ही सही आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें और अपनी आईटीआर को सही से फाइल करें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईटीआर 1 आपके लिए कब एप्लीकेबल होता है और आईटीआर 2 आपको कब फाइल करना है। दोनों ही आईटीआर सैलरीड पर्सन्स के लिए हैं। अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम है तो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 को फाइल करेंगे। तो आईटीआर 1 और 2 के बारे में आपको सोचना भी नहीं है अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है। ये दोनों फॉर्म्स सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए हैं और कौन कौन सी अदर कंडीशंस एप्लीकेबल हैं वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद अभी अगर आपको क्लियर नहीं होता है कि कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर 26-27 आईटीआर 1 और आईटीआर 2 कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले आईटीआर 1 के बारे में समझते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है, पेंशन इनकम के साथ साथ अगर आपकी फैमिली पेंशन भी है। पेंशन इनकम दोनों तरह की कवर होती हैं, चाहे आपको रिटायरमेंट के बाद वाली पेंशन मिल रही हो और चाहे वो फैमिली पेंशन हो, दोनों आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। टोटल इनकम आपकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इस साल से नया अपडेट आया है कि आप अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। अगर आपकी दोनों रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं तो दोनों का रेंट दिखा सकते हैं। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना चाहते हैं और दूसरी रेंटल दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अप टू 2 प्रॉपर्टीज़ आप दिखा सकते हैं। फिर अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम है, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी का इंटरेस्ट है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट आ रहा है तो आरडी का इंटरेस्ट है, वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप डिविडेंड इनकम भी आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। फिर इक्विटी शेयर्स पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपका 1.25 लाख रुपए के अंदर होना चाहिए। गेन आपका 1.25 लाख रुपए से कम का होना चाहिए तभी दिखा सकते हैं, क्योंकि 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन है, इसलिए आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपये से कम की है तो आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। तो ये हो गई आईटीआर 1 की बात। ये जो इनकम्स हमने डिस्कस की हैं, इसके अलावा आप आईटीआर 1 में कोई इनकम नहीं दिखा सकते हैं। एग्जम्प्ट इनकम में बहुत सारी इनकम्स हैं जो आप दिखा सकते हैं, लेकिन टैक्सेबल में आप और कुछ इसमें नहीं दिखा सकते हैं। फिर हम आईटीआर 2 में आते हैं। आईटीआर 2 जिसे सहज नहीं कहा जाता है, इसे कौन फाइल कर सकता है। इसमें सबसे पहला आता है शेयर मार्केट इनकम। आईटीआर 2 बेसिकली शेयर मार्केट इनकम के लिए ही है। अगर आपको किसी भी शेयर मार्केट इनकम पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आईटीआर 2 में दिखाते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाला गेन होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब जिसमें आप सेम डे के अंदर सेल परचेज करते हैं, तो वो आईटीआर 2 में नहीं दिखाया जाता है, वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसीलिए उसे आईटीआर 3 में दिखाया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। फिर इनकम की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हो गई है तब भी आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। फिर है फॉरेन असेट्स एंड फॉरेन इनकम। अगर विदेश में आपके कोई भी असेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, फॉरेन इनकम है या फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हैं, तब आप आईटीआर 2 को फाइल करेंगे। और इसमें आपको डिस्क्लोज़ करना होता है कि कहाँ कहाँ आपके कौन कौन से असेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। इसके बाद डायरेक्टरशिप। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और एज अ डायरेक्टर आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं तब भी आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। और सैलरी नहीं भी मिल रही है अगर, फिर भी आईटीआर 2 में आपको डायरेक्टरशिप की डिटेल्स देनी होती हैं। अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास तब भी आईटीआर 2 को फाइल करेंगे और अनलिस्टेड शेयर्स की बहुत सारी डिटेल्स आईटीआर 2 में देनी पड़ती हैं।
मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज़। अभी हमने देखा था कि अगर हमारी 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं तो हम ITR 1 में दिखा सकते हैं, और ये इस साल से नया अपडेशन आया है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तब आप ITR 2 को फाइल करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा की है तब भी ITR 2 को फाइल करेंगे। तो ये था दोनों ITRs में कंपैरिजन, ITR 1 कब एप्लीकेबल है और ITR 2 कब एप्लीकेबल है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ITR सही रहेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।